अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमज़ोर ही देखेगी। लेकिन अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो दुनिया तुम्हारी काबिलियत को पहचानने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सोच से तय होती है, दुनिया की नज़र से नहीं। तो खुद को वैसा ही देखो जैसा तुम बनना चाहते हो। क्या आपने नोटिस किया है, दो बहन एक ही घर, एक ही हालात, पर एक कामयाब दूसरी हारी हुई। दोनों के पास सेम टाइम, सेम चीज़ें, सेम घर, पर उनमें फ़र्क क्या था? और वो फ़र्क था उनकी सोच। क्या आपको पता है, हम जैसा सोचते हैं हम वाकई में वैसा ही बन जाते हैं। ये बात कुरान भी कहता है और आज ये बात साइंस भी कहता है कि हमारी सोच ही हमारी शख्सियत तय करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी बहन सिरत फ़ातिमा से आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी इंशाअल्लाह सोच बदलने पर मजबूर कर देगी। पहले आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना है, और हाँ, मेरे चैनल सिरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए समझते हैं कि इस दो लफ्ज़ों का वर्ड जो सोच है वो हमारी ज़िंदगी में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। समझो, हमारा दिमाग एक बाग है और हम जब इस बाग में जो भी बीज डालेंगे वही तो पेड़ बनेगा ना। और इसे ही साइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा दिमाग रोज़ बदलता है। आप जो सोचो वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अगर आप रोज़ सोचो मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो दिमाग उसी को सच मान लेगा और उसी रास्ते पर चलने लगेगा। पर वहीं पर आप सोचें मैं मजबूत हूँ, तो दिमाग इसे ही सही मानकर उसी रास्ते पर चलने लगेगा। मेरी इन बातों का ये मतलब हुआ, हमारी सोच हमारी तकदीर की पेन है। हम अपने हाथ से अपनी हालात रोज़ लिख रहे होते हैं। आपको पता है, हमारी जो सोच है वो 3 तरह की होती है। पहली सोच जो पूरी तरह से नेगेटिव है, जो सोच है कि मैं इस काम को कर ही नहीं सकती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो क्या होगा, दिमाग भी इसे एक्सेप्ट कर लेगा और नई नई बहाने आपको देने लगेगा। और फिर क्या होगा, हम उस काम को वहीं पर छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे। नतीजा नाकामयाबी, फेलियर्स। इसी में दूसरी सोच है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब किसी काम का मन तो बनाएंगे पर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं उसे बेहतर करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे। जो मिला उसी में खुश। जी, अच्छी बात है, जो मिला उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करें। पर हो सकता है आपके और थोड़े से मेहनत से आपको और बेहतर कुछ मिल सके, लेकिन नहीं, ये मेहनत नहीं करेंगे। जो मिला उसी में खुश। बस दूसरों को देखकर शिकायतें करेंगे। जी, उसे देखो, उसका घर देखो, उसकी लाइफ देखो। बस दूसरों को देखकर अंदर ही अंदर हसद के जाल में फंसते जाते हैं। पर यहीं पर तीसरे सोच के लोग वो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह मदद करेगा। ऐसा नहीं कि वो रातों रात जीत गए या उन्हें आसानी से उनकी मंजिल मिल गई। वो भी गिरते हैं, फिर उठते हैं और अपनी गलती से सीखते हैं और उस गलती को सुधार कर फिर उठते हैं। नतीजा वो हर मुश्किल को हराकर अपनी मंजिल को पाकर ही रहते हैं। वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। एक लाइन है ना, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। सोच की लेबल ही आपकी ज़िंदगी का लेबल तय करती है। जब हम किसी कामयाब इंसान को देख रहे होते हैं, वो उसकी रिज़ल्ट होती है, पर उसके पीछे का मेहनत हम नहीं देख पा रहे होते, जो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने किए हैं। आपको पता है, सोच हमारी सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहती, वो जिस्म और रूह पर भी असर करती है। जी, जिस्म पर असर सोच का कैसे होता है? अगर आप रोज़ सोचो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे चेहरा मुरझाने लगता है, नींद नहीं आती, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को ये कहते सुना होगा, हमें तो फ़िक्र ने बूढ़ा कर दिया। इसी तरह सोच रूह पर भी असर करती है। कैसे? अगर रोज़ सोचो अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो दिल हर इबादत से दूर हो जाता है। नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ में यकीन नहीं रहता। पर अगर वहीं आप सोचो अल्लाह मेरे साथ है, तो दिल में सुकून आता है और चेहरे पर नूर आता है। दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसा आप खुद को देखना चाहती हो। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। और हदीस भी है, अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामलात करता है, जैसा गुमान वैसा नतीजा। तो आज से सोचो मैं अकेले नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। जब आपकी सोच बदलेगी तो चेहरा, बात, ज़िंदगी सब बदल जाएगी। इसलिए आप अपने सोच के खुद मालिक बने।
अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें नूर वाली सोच दे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना और हाँ, मेरे चैनल सिरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।